नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अमित एग्ज़ाम वाला में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इससे पिछले वाले कक्षा में कर चुके हैं और आज हम लोग उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 11 से 22 तक क्वेश्चन करेंगे। तो देर न करते हुए चलते अपने वीडियो की क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये हमने मेंशन कर रखा है कि कौन साल ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब हम मेंशन कर चुके हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा बतावें। तो देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको बता दें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपको 4 हो जाएगी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 हो जाएगा। तो 4 और 2 का जब आप लोग एचसीएफ ज्ञात करिएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, और इसको 2 को लिख सकते हैं 2 into 1। और आपको बता दें एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन होता है। देख लीजिए, तो 4 में भी आपको 2 आ रहा है और 2 में भी आपको 2 आ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा आपका क्या हो गया? आंसर 2 हो गया। यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दो लगातार संख्या का मौसा बतावें। ये भी आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दो लगातार संख्या का मौसा हमेशा आपको बता दे 1 होता है। जैसे कि आपको बता दे, जैसे कि आप कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, जैसे कि आप 2 ले लीजिए और 3 ले लीजिए। तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1। 3 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1। देख लीजिए, तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। इसलिए कोई भी दो लगातार संख्या हो और उसका एचसीएफ आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो याद रखिएगा उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये आपको 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो देख लीजिए, 5005 यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? देखिए, इसका जो आंसर होने वाला है तो हम लोग यहाँ पर हल किए हुए, देखिए 5 को सब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 0 0, फिर 5 1 जा, फिर 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, तो बच गया 3, 3 पर 0, तो 7 4 जा 28, 28, फिर बच गया कैरी 2, तो 2 पर 1 आ गया तो 7 3 जा 21। तो इस प्रकार से 143 टाइम्स कट जाएगा ये, फिर 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 30 टाइम्स कट जाएगा। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कितना आ गए अंक, 1 2 3 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आपका 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसक होगा। तो मौसक आपको बता दे, जब भी अभाज्य संख्या हो और उसका मौसक की अगर बात किया जाए तो उसका मौसक हमेशा 1 होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपका ये ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे कि अभाज्य संख्या देख लेते हैं, कोई अभाज्य संख्या यहीं पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 5 को ले लेते हैं तो 5 को लिखते हैं 1 into 5। और एक अभाज्य संख्या सोचिए, अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो 1 से करता है और अपने आप से करता है, दूसरा से नहीं करता है। तो एक 5 ले लिए, एक 7 ले लेते हैं। 7 क्योंकि 7 1 के टेबल में आता है और 7 खुद के टेबल में आता है, दूसरा के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 5 और 7 क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर 7 को ले लेते हैं तो 7 को 1 into 7 लिख सकते हैं। देख लीजिए, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? तो दोनों में कॉमन फैक्टर आपका 1 आ रहा है। इसलिए आपका कोई भी दो अभाज्य संख्या का मौसा अगर जब भी आपसे पूछे तो आप हमेशा क्या लगाइएगा? 1 लगाइएगा। और ये भी आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ हम लिख चुके हैं 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे 6x⁴y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक बतावे। देखिए, यह 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं? देखिए, 6x⁴y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 6 into x into x into x into x, कितना टाइम्स? तो 4 टाइम्स x लिख दिया। उसके बाद y है तो यहाँ पर y लिख दिया। ठीक है,
अच्छा 12xy को कैसे लिखेंगे, तो 2 इंटू 6 इंटू एक्स इंटू वाई। तो देखेंगे तो फिर हम बताए हैं HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही आपका HCF कहलाता है। तो देख लीजिए ये 6 है, यहाँ भी 6 है, फिर यहाँ x है और यहाँ भी x है, और यहाँ देख लीजिए y है और यहाँ भी y है, इसलिए आपका कॉमन क्या आ जा रहा है, तो 6xy आपका कॉमन आ जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 6xy इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। तो रूट अंडर 10 इंटू रूट अंडर 15 बराबर है, ये भी आपको 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे देख लीजिए, तो 15 और 10 जा कितना होगा 150, तो 150 लिख दिए हैं। 150 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 3 × 5, तो 5 3 जा 15, और इधर बच गया 10, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो अब देखेंगे हम लोग, तो अगर रूट के अंदर 2 डिजिट होते हैं तो एक बाहर आ जाता है, और जो सिंगल होता है वह रूट के अंदर ही रह जाता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 और 5 क्या है, 2 डिजिट है ना, तो 5 यहाँ पर बाहर आ गया, एक 5 बाहर आ गया, लेकिन सिंगल बच रहा है 3 बच रहा है, सिंगल बच रहा है 2 बच रहा है, इसलिए 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 5√6 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 5√6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में कौन सा सह अभाज्य, अब देखिए यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा सह अभाज्य संख्या है। देखिए सह अभाज्य संख्या वह होता है जिसका मस हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। ऐसे ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन को कि सह अभाज्य संख्या का मस कितना होता है, तो याद रख लीजिएगा सह अभाज्य संख्या का मस हमेशा 1 होता है। तो देख लीजिए इसमें से किसका मस 1 आ रहा है, तो अगर यहाँ पर 14 को देखा जाए तो 14 में 7 भी है, और देखिए 35 में भी 7 है, क्योंकि 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, तो इसमें 7 भी आ जा रहा है, इसलिए आपका यह सहअभाज्य नहीं होगा। फिर इसमें देखेंगे अगर, तो इसको यहाँ देखते हैं और इसको बात करते हैं, तो 13 से 13 कम 13 और 13 चौका 52, यानी इसका मौसम 13 आ जा रहा है। 21 की अगर बात करें तो 21 से कम 21 और 21 चौका 84, ठीक है ना, तो इसका भी मौसम 21 आ जा रहा है। लेकिन हम बताए हैं कि सह अभाज्य संख्या का मौसम हमेशा 1 होता है, तो देख लीजिए यही आपका आंसर होने वाला है। देखिए 18, तो 18 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 1 × 18 है ना, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5। अगर 18 को भी तोड़ना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 3 × 6। देखिए कोई भी डिजिट एक दूसरे में नहीं आ रहा है, यह सिर्फ 1 ही है जो दोनों में है, इसलिए इसका कॉमन फैक्टर यानी HCF क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, अर्थात यही आपका सह अभाज्य पूर्णांक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपका 2021 में ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो निम्न में कौन यौगिक संख्या है। तो यौगिक संख्या की बात करते हैं, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। तो निम्न में कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या क्या होती है, तो देखिए एग्जामिनर जो है भाषा को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछता है, बच्चे जानते हुए प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर यौगिक संख्या पूछ दिया गया है ना, और जबकि आप लोग जान रहे हैं भाज्य संख्या, तो दोस्तों भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। देख लीजिए भाज्य संख्या कौन है, तो भाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे के टेबल में भी अगर आता है तो उसी को हम कहते हैं भाज्य संख्या, और उसी को कहते हैं यौगिक संख्या। तो देख लीजिए कौन है ऐसा, तो देखिए यहाँ पर 21 है। 21 जो है 1 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है, और 7 के भी टेबल में आता है, 21 के भी टेबल में आएगा, इसलिए 21 जो हो जाएगा आपका यौगिक संख्या हो जाएगा, और इसी को भाज्य संख्या भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अच्छा ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्या हो गया, 11 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, यह आपका हो गया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। और इसको अगर चेंज करके पूछना चाहे तो इसको कहते हैं रूट संख्या। क्या कहते हैं, रूट संख्या। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 19 की बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है पाई एक संख्या है, पाई है एक। यह तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है और आप लोग जानते भी है कि पाई जब भी है तो पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन वहीं आपको अगर पाई का मान पूछ दिया जाए कि पाई का मान कौन संख्या होता है, तो पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 होता है ना। तो 22/7 अगर यह संख्या की बात कर दिया जाए कि 22/7 कौन संख्या है, तो यह आपका परिमेय संख्या होता है, न कि अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर पाई की बात पूछे तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो देखिए 8 के पावर 0 मल्टीप्लाई 2 के पावर 0। तो यह भी आपको 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 2021 का यह क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। तो अगर देखिए तो कोई भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 2 के पावर 0 इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो 1 और 1, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं तो √5 एक संख्या है। तो √5 ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो कोई भी संख्या जिसका अगर रूट जिसमें लगा रहे और उसका वर्गमूल हम लोग नहीं कर सकते हैं तो वह कौन संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √5 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन यहीं पर अगर √25 की अगर बात कर दिया जाता तो √25 जो हो जाता क्या हो जाता, कोई 5 × 5, तो डबल 5 आ गया और इस 5 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर √5 की बात करें, √7 की बात करें, √3 की बात करें, √2 की बात करें, ये सब क्या हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 पर, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछा जाता है। 0.7 रेखरिंग को P/Q के रूप में लिखे। तो इसको P/Q के रूप में लिखने के लिए तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब हम लोग को पूछा जाता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 का है 7 लिख लेंगे और 10 में से 1 घटाकर यानी 9 यानी कि 7/9 इसका आंसर कर देंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 3 रेखरिंग 0.3 रेखरिंग का P/Q में कितना वैल्यू होगा, इसका आंसर होने वाला है 3/9। अगर पूछ दे 0.5 रेखरिंग का P/Q में क्या वैल्यू होगा, तो इसका आंसर होने वाला है 5/9। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सब समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें देख लीजिए, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अगर जब पूछा जाए कि 0.23 रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखे, देखिए जब डबल डिजिट पर रेकरिंग दे दिया जाता है तो उसी संख्या को हम लोग लिख देते हैं और उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं कि 100 यानी 100 में से 1 घटाकर और वही संख्या नीचे लिख देते हैं। अगर ट्रिपल संख्या पर अगर रेकरिंग दिया जाता है तो वह संख्या लिख करके और 1000 में से 1 घटा करके और वह संख्या 9999999 लिख करके और अपने आंसर की ओर आ जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और समझ लिए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।